हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्स प्रो में। जैसा कि हमने न्यू चैप्टर शुरू किया था हमारा मेंस्ट्रुएशन, जिसकी हम एक क्लास कर चुके हैं, तो वैसे ही हम एक उसकी नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, क्लास नंबर 2, जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल्स से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बताइए मेरे को कि ट्राइंगल्स होते क्या हैं। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल क्या होते हैं। ट्राइंगल होते हैं मतलब कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसकी क्या हो तीन साइडें। जैसे ये बनाई है मैंने, एक दो तीन साइडें हैं इसकी, और ये क्लोज्ड फिगर है तो ये क्या होगा, ट्राइंगल। अब देखो जो ट्राइंगल्स की ये तो आ गई एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, मतलब इसकी आ गई एक दो तीन साइड्स, ये आ गई हमारी। अब जहाँ पे दो साइड्स हमारी मिलती हैं, जैसे जे पॉइंट पे दो साइड्स मिल रही हैं, इस पॉइंट पे दो साइड मिल रही हैं और इस पॉइंट पे दो साइड मिल रही हैं, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। और इसके बीच में ऐसे ही क्या होते हैं, तीन एंगल्स। ठीक है, ये हो जाता है हमारा क्या, ट्राइंगल। अब देखो अगर हम ट्राइंगल को ऐसे मान लें कि इसकी एक साइड है ए, दूसरी साइड है बी, तीसरी साइड है सी, जाएगी हमारी क्या, तीन साइड्स। अब देखो जो इसका अगर हमें पैरीमीटर निकालना हो तो इसका पैरीमीटर क्या होगा। पैरीमीटर हमने कल भी पढ़ा था, पैरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ। अब देखो अगर इसका पैरीमीटर निकालना हो तो हम कुछ भी कर लें, मतलब एक पॉइंट से अगर चल लें, सपोज करो कि इस पॉइंट से आप चल रहे हो, इधर से इधर तक जाओगे, फिर जहाँ से इस पॉइंट तक, फिर जहाँ से वापस इस तक। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर समझ लो पहले ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला, हम सिंपली कह सकते हैं जो इसका पैरीमीटर होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब जे साइड फर्स्ट साइड, सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड, ये क्या जाता है इसका पैरीमीटर। और अब देखो इसका एरिया क्या होता है। अब कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल। अब देखो अगर आप रेक्टेंगल को ऐसे, अगर मैं रेक्टेंगल बना लूँ एक, ठीक है, मैंने ऐसे रेक्टेंगल बना लिया। अब कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल का ये क्या होता है, डायगोनल। अब देखो जो रेक्टेंगल का डायगोनल है ना, रेक्टेंगल का डायगोनल, ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। और इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल। अब देखो अगर इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है, हमने कल ही पढ़ा था कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यही होता है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ये क्या होगी ब्रेथ, ये क्या होगी लेंथ, यही होता है एरिया। अब हमने अगर इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जा गया एरिया। अब हमें निकालना हो इस ट्राइंगल का एरिया क्या है। ये ट्राइंगल क्या है, इस पूरे रेक्टेंगल का आधा ही तो है, हम इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे बस। तो यही क्या आ गया इसका 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब अगर इसको अगर हम बेस मान लें, इसको हाइट मान लें, तो बेसिकली इसका एरिया क्या आ गया, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्योंकि जो ये है हमारा रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल में जो ट्राइंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसका जो हमने बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी मानना है, जो इसकी ब्रेथ है इसको अगर परपेंडिकुलर मान लें हम, कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होता है 90 डिग्री के एंगल पे। इसकी वजह से क्या हो गया, जो इसकी जे वाली साइड होगी, इसकी जे वाली साइड, जे ही हमेशा क्या होगी इसकी हाइट। तो इसलिए इसका एरिया क्या आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो अगर राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, ठीक है, सपोज करो हमने एक ऐसे ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। अब अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, देखो अगर हम इस साइड को बेस मान लें, मतलब इस साइड को हमने क्या किया, बेस मान लिया, जो जे वाली साइड है इसकी, इसको हमने क्या मान लिया, बेस, मतलब जे मान लिया बेस। अब इस बेस पे हाइट क्या होगी, जो इसके अपोजिट वर्टेक्स है, मतलब जो इसके अपोजिट वर्टेक्स है। और इधर से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें एक, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने, ठीक है, ये परपेंडिकुलर क्या होगा 90 डिग्री का, यही क्या आ जाएगी इसकी हाइट, यही क्या आ जाएगी इसकी हाइट। तो इसका फार्मूला क्या आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जैसे जो ये है परपेंडिकुलर है, ये हम जैसे ए बी सी ऐसे ले लिया हमने, ठीक है, इसको कोई पॉइंट एम मान लो बाई चांस, ठीक है, ए बी सी ले लिया। वैसे हम बी से भी एक ऑल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हैं और सी से भी एक ऑल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हैं। तो यही क्या आ जाती है इसकी हाइट कह सकते हैं या फिर आल्टीट्यूड कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका एरिया क्या आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये तो आ गया कि अगर हमें बेस भी पता है, हाइट भी पता है, ठीक है, अगर हमें एरिया निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे हम। अब बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन में बाई चांस हाइट दी नहीं है, ठीक है, हाइट आपको क्या की है, दी नहीं है, आपको सिंपल क्या किया है, एक ट्राइंगल दिया है ऐसे, सपोज करो ऐसे एक ट्राइंगल दिया है, आपको क्या बोला है, जैसे ये ए बी सी। अब आपको पूछ लिया इसका एरिया कितना होगा।
अब हमें पता ही नहीं है इसकी हाइट क्या है, तो अब अपनी मर्जी से तो हाइट लगा के जे वाला फार्मूला तो लगा नहीं सकते हम। तो इसके लिए क्या हुआ था कि हीरोन्स फार्मूला इन्वेंट हुआ है, ठीक है। अब हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है हमारा कि सबसे पहले अगर हम सेमी पैरीमीटर निकाल दें, क्या निकाल दें, सेमी पैरीमीटर। अब सेमी पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर का ही आधा। अब देखो पैरीमीटर क्या होगा इसका, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड, और इसी का क्या होगा, आधा। वो क्या आ जाएगा हमारा, सेमी पैरीमीटर। तो हीरोन्स फार्मूला हमारा कहता है कि जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ सेमी पैरीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेमी पैरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड मतलब ए, फिर एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। तो अगर हम इसका अंडर रूट निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया। तो जे एक हमारे पास फार्मूला आ गया एरिया निकालने का। क्या कि एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर जिस ट्राइंगल की हमें हाइट ना पता हो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका सेमी पैरीमीटर निकालेंगे। सेमी पैरीमीटर कैसे निकालेंगे, उसका पैरीमीटर निकालेंगे और पैरीमीटर को आधा कर लेंगे, वो क्या आ जाएगा उसका सेमी पैरीमीटर। और वो हमारे पास सेमी पैरीमीटर आ गया तो हम सेमी पैरीमीटर में से हर एक साइड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और फिर उसी को सेमी पैरीमीटर के साथ प्रोडक्ट करके उसी का अंडर रूट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फार्मूला, ठीक है। तो इसलिए इसका फार्मूला क्या है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसी का अंडर रूट। तो ये आ जाता है हमारा हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो ऐसे हमने पढ़ लिया कि ट्राइंगल का पैरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, और ट्राइंगल का हीरोन्स फार्मूला क्या है, कि हीरोन्स फार्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं, और हमें तीनों साइड्स गिवन हो, हाइट भले हमें ना ही दी हो, ठीक है। हमें हाइट, जैसे इस फार्मूले में हमें क्या चाहिए थी, हाइट चाहिए थी इस फार्मूले में, अगर हमें हाइट ना दी हो हम तब भी एरिया निकाल सकते हैं, किससे, हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। तो ये अब आगे हम देखेंगे इसको क्वेश्चन के माध्यम से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। अभी आप फिलहाल ये जान लो कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं, उनका एरिया वगैरह, और कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, स्केलन ट्राइंगल होता है कि जिसकी हर एक साइड क्या हो, मतलब अनइक्वल हो, मतलब ए बी सी कुछ भी हो सकती है, मतलब कोई भी साइड उसकी इक्वल ना हो, ठीक है। वो क्या आ जाता है हमारे पास, स्केलन ट्राइंगल। जैसे हमने एक कोई ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, एक ऐसे हमने एक ट्राइंगल ले लिया, जैसे ऊपर लिया था, इसकी साइड है ए, इसकी साइड है बी, इसकी साइड है सी, ए नॉट इक्वल्स टू बी है, नॉट इक्वल्स टू सी है, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा स्केलन ट्राइंगल। अब जो स्केलन ट्राइंगल होता है, ठीक है, जहाँ तो हमारे पास इसका अगर हमें एरिया निकालना हो, ठीक है, इसका एरिया वही होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जैसे जहाँ से ऐसे करके हाइट दी हो बाई चांस, ऐसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। जहाँ फिर इस किसी भी पॉइंट से ए बी सी किसी भी पॉइंट से अगर हमें ऑल्टीट्यूड दिया तो हम मज़े से इसका एरिया निकाल सकते हैं। और अगर इसका एरिया अगर हमें बाई चांस निकालना है और हाइट नहीं दी है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला किसके लिए बना था, बेसिकली ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी यूज़ हो सकता है और स्केलन में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसमें भी हो सकता है, अब आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सा लगाना है, ठीक है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसके लिए हीरोन्स फार्मूला भी यूज़ हो जाता है, पर उसके लिए एक अलग फार्मूला भी होता है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके लिए हीरोन्स फार्मूला तो हमने पढ़ रखा है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। यह आ जाता है इसके लिए फार्मूला जब हमें हाइट ना दी हो। तो ऐसे हम स्केलन ट्राइंगल का पैरीमीटर और एरिया निकाल सकते हैं। पैरीमीटर तो हमने पढ़ ही लिया ऊपर, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये तो आसान है, ठीक है। यह आता है हमारे पास क्या, स्केलन ट्राइंगल। चलो अब हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ। और नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है हमारा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल दी हों, ठीक है। अब जैसे हमने सपोज किया कि आप ऐसे कर लो, एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है, ऐसे ट्राइंगल बना लिया हमने एक। अब हमने सपोज कर लिया कि जे भी साइड ए है, जे भी साइड ए है, ठीक है, मतलब इसकी क्या है, दो साइडें आपस में इक्वल है, और जो तीसरी साइड है वो बी है हमने मान लिया। और ऐसे कोई क्या कर रहा है, इसको परपेंडिकुलर है, जिसकी हाइट क्या है एच, ठीक है। अब हमें परपेंडिकुलर भी पता लग गया और इसकी दो साइडें क्या आपस में इक्वल, तो ये क्या होगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब जो इसमें ए है ये क्या है, इक्वल साइड्स, और जो एच है हाइट, और बी जो साइड इक्वल नहीं है। अब देखो अगर हमें हाइट निकालनी है इसकी, ठीक है, हाइट निकालनी है इसकी, तो हाइट इसका ऐसे अगर आपको याद रखना तो आप सीधा रख सकते हो कि √3/2 इंटू, नहीं वो तो सच इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो होगा नहीं। इसमें क्या होता है कि जैसे ये है ना, एच इक्वल्स टू,
आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा, अब देखो एच है हमारा जो, अगर आप देखो कहाँ पे क्या हाईलाइटर, हाँ जी, अब देखो जे ट्राइंगल अगर आप देखो, जे क्या बन रहा है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, जे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल में अगर राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सा हमारा, जे वाला, ठीक है, जे क्या है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो जो हमारे पास जे होगा, जे क्या होगा, बी अपॉन टू, और जे भी बी अपॉन टू, जे मान लिया हमने। अब जे ए है तो एच कितना होगा हमारा, अब हमने पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम से हम पता लगा सकते हैं ना कि जो हमारा ए का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस बी अपॉन टू का स्क्वायर, जे हम लिख सकते हैं। और इधर से ही अगर हमें हाइट निकालनी हो, अब देखो इसको मैं डिटेल में आपको करवा लेता हूँ, ठीक है। और देखो सबसे पहले इस ट्राइंगल में देखें हम, जो भी हमने राइट एंगल ट्राइंगल मार्क किया ऑरेंज कलर से, ठीक है, इसमें हमारे पास बाय यूजिंग कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उससे हम कह सकते हैं कि जो ए स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बाय फोर लिख सकते हैं हम। वैसे ही हमारे पास एच स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन फोर, जब इस तरफ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर जा जाएगा हमारे पास। तो इधर से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा एच होगा वो कितना होगा, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर का होल अंडर रूट, और नीचे से अगर हम फोर बाहर निकाल दें तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी हमारे पास फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू, और सिर्फ ऊपर का अंडर रूट, तो हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। ये आ जाती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की हाइट का, मतलब हाइट का फार्मूला, ठीक है, हाइट हम उसकी ऐसे निकाल सकते हैं। अब बाई चांस अगर हमें इसका पैरामीटर निकालना हो, पैरामीटर तो इसका सिंपल है कि ए प्लस बी, मतलब टू ए प्लस बी, मतलब जो इक्वल साइड्स हैं उसको मल्टीप्लाई बाई टू करो, और जो तीसरी साइड है उसको प्लस कर लो, वो तो आ गई हमारी क्या, पैरामीटर। और वैसे ही अगर इसका एरिया निकालना हो, एरिया क्या होता है, वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट। अब देखो एरिया तो आ गया हमारे पास वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट। अब देखो वन अपॉन टू बेस इसका क्या है, बी, और हाइट क्या है, हाइट का फार्मूला हमने अभी निकाला, अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू। तो हम सिंपल कह सकते हैं इसका एरिया क्या होगा, वन अपॉन टू, मतलब वन अपॉन टू नहीं, टू इंटू टू फोर हो जाएगा, तो इसका हम सिंपल लिख सकते हैं वन अपॉन फोर बी इंटू अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा इसका एरिया किसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ठीक है। तो चलिए अब हम तीसरे एंगल की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे ट्राइंगल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा ट्राइंगल है जो हमारा वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास होता है कि जिसकी तीनों साइडें इक्वल हों हमारे पास, ठीक है। जैसे एक ट्राइंगल हमने बनाया, ऐसे करके हमने एक ट्राइंगल बनाया, इसकी क्या है, जे भी साइड ए है, जे भी साइड ए, जे भी साइड ए, तो ये क्या होगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसका हम पैरीमीटर निकालना हो, पैरीमीटर वो तो सिंपली निकल सकता है कितना, थ्री इंटू ए, थ्री इंटू ए क्या आ गया पैरीमीटर, मतलब ए प्लस ए, ठीक है, वो क्या आ गया, थ्री इंटू ए क्या आ गया इसका पैरीमीटर। वैसे ही अगर हमें इसकी हाइट निकालनी होती, ठीक है। अब देखो हाइट कैसे निकल सकती है इसकी, ठीक है, अगर हम यहीं से एक ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, कर लिया परपेंडिकुलर ड्रा। अब देखो एक जे वाला ट्राइंगल ले लें हम, ठीक है, समझ लो जे ट्राइंगल हमने ले लिया। अब जे क्या होगा हमारा, इक्विलेटर ट्राइंगल, ये थोड़ा ऐसे बन गया, ठीक है, देखो जे हमारा क्या होगा, इक्विलेटर ट्राइंगल, क्योंकि जे क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब वैसे ही जे ए बाई टू होगा, जे भी क्या होगा ए बाई टू, और जे क्या होगी हमारी हाइट। अब जहाँ से हमारी हाइट को हम क्या कह सकते हैं कि हमारी हाइट क्या होगी, अब देखो इधर ही अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, मतलब जो हमारा एच स्क्वायर होगा वो कितना होगा, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब थ्री ए स्क्वायर बाय फोर, ये आ गई एच स्क्वायर की वैल्यू। और वैसे अगर हमें एच निकालना हो तो वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर बाय फोर, और जो जब ए स्क्वायर बार आएगा सिर्फ अंडर क्या बचेगा, अंडर रूट थ्री और ए अपॉन टू, ठीक है। तो हम सिंपली कह सकते हैं जो इसकी हाइट होगी, हाइट क्या होगी, अंडर रूट थ्री अपॉन टू इंटू ए, तो ये क्या आ गई इसकी हाइट, ठीक है।
तो हमारे पास क्या आ गया, इसका पेरीमीटर का फार्मूला भी आ गया और हाइट का फार्मूला भी आ गया। हाइट का फार्मूला क्या आ गया, √3/2 इंटू ए। ठीक है, ये आ गया इसका हाइट का फार्मूला। और वैसे ही अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है फार्मूला। अब 1/2 बेस इंटू हाइट है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1/2, इसका बेस क्या है, ए, मतलब बेस इसका पूरा ए ही है, और इंटू हाइट। अब हाइट हमने निकाली इसकी कितनी है, √3/2 इंटू ए, यही तो आई हमारी हाइट इधर से। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं 1/2 इंटू 2 4, और जो √3 है हमने √3 पहले लिख लिया, इंटू ए स्क्वायर। तो इसका सिंपल एरिया का फार्मूला क्या बन गया हमारा, एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो अगर हमें कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हो, उसकी एक साइड हमें गिवन हो, तो हम सिंपली कह सकते हैं उसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। मतलब हमें सिर्फ साइड पता होनी चाहिए, हम सिंपल कह सकते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो सिंपल ऐसे करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, अब वैसे ही एक और ट्राइंगल होता है, वो कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो टू साइड्स होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं ईच अदर के। ठीक है, अब देखो ये कैसे बन सकता है कि ऐसे जो हमने ऐसे एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, अब इसकी अगर आप देखो ABC, इसकी जो ए और बी है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या बना रही है आपस में 90 डिग्री का एंगल। तो इधर हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड अगर हम बेस मान लें, ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, जो इसकी सेकंड साइड है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो है इसकी, ठीक है, इसकी क्या है असल में, वो हाइट ही है। ठीक है, और इसका अगर हमें पैरीमीटर निकालना हो, पैरीमीटर क्या आ जाएगा इसका, A+B+C, वो तो सेम ही रहेगा। और इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसका सिंपली इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि 1/2 बेस इंटू हाइट इसका फार्मूला होगा। ठीक है, और वैसे ही अगर समझ लो कि राइट एंगल ट्राइंगल ही हो हमारे पास बाई चांस, ठीक है, ऐसे ही राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया एक, और बाई चांस हमें राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल दी हैं, ए और ए, और ये क्या है हमारे पास एच। ठीक है, अगर ए और ए हमें इक्वल दी है और एक अलग साइड दी है हमें एच, तो इसका अगर हमें पैरीमीटर निकालना हो, ये क्या आ गया हमारे पास, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये आ गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका जो पैरीमीटर होगा, इसका पैरीमीटर क्या होगा, 2a प्लस हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूज ही है ना ये, क्योंकि इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी है, इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ लो आप। ठीक है, वो भी पढ़ा लेता हूँ मैं। अब पैरीमीटर क्या होगा, 2a प्लस एच, सॉरी मैंने पाइथागोरस थ्योरम है ना रह गई। ठीक है, अब सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम भी आप पढ़ लो, अभी पढ़ा लेता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक है हमारे पास ऐसे करके राइट एंगल ट्राइंगल कोई, ठीक है, और हमें दिया राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। अब देखो जो जे है इसका, जे क्या है, बेस, जे क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज मानते हैं, और जो लॉन्गेस्ट साइड होगी ना हमेशा वो क्या होगी, 90 डिग्री के सामने वाली। ठीक है, जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है उसको हम हमेशा क्या मानते हैं, हाइपोटेन्यूज। और जो बेस ये आ गया नीचे वाली साइड, और इसी को हम क्या मान लेते हैं, परपेंडिकुलर। तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमें कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी के बेस पे हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जे ए है, जे ए है, तो हम इसको कह सकते हैं जे कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब जे कितना होगा, एच इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब √2 इंटू ए, जे क्या आ जाएगा इसकी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब हमें इसका क्या निकालना है, मतलब अगर इसका हमें वो निकालना हो सिंपली पैरीमीटर, तो हम सिंपली पैरीमीटर ये भी कह सकते हैं कि 2a प्लस √2a। ठीक है, ये भी इसका क्या आ जाएगा, पैरीमीटर। और इसका एरिया तो हमें पता ही है, एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस, इसका बेस भी a है और हाइट भी a है, मतलब हम सिंपली कह सकते हैं 1/2 a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाता है इसका एरिया। हमने सारे ट्राइंगल ऐसे ही कवर कर लिए। ठीक है, आराम से। अब एक और बार और देख लो आप कि सबसे पहले
ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है कि 3 साइड्स वाली फिगर, जैसे ए बी सी, ठीक है। उसका पैरीमीटर क्या होगा, पैरीमीटर क्या आ गई, बाउंड्री लेंथ, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। वैसे उसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये मैंने कैसे समझा कि ऐसे एक रेक्टेंगल है, जैसे रेक्टेंगल हमने एरिया पढ़ा था कि ये लेंथ था, ये ब्रेथ था, तो ये क्या कितना होता है एरिया इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ। और जब अगर हम इसी के बीच में से डायगोनल बना ले तो हमारे पास क्या बन गए, 2 ट्राइंगल बन गए। अब हमें पता लगी जो 2 ट्राइंगल है वो क्या होते हैं, रेक्टेंगल का आधा ही है, ठीक है। और जो एक ट्राइंगल होगा इसमें से वो क्या होगा, रेक्टेंगल का आधा, मतलब हम कह सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन 2। तो इसी से ये फार्मूला ड्राइव हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसलिए इसका एरिया क्या गया, 1/2 बेस इंटू हाइट। और वैसे ही हमने एक हिरोन्स फार्मूला पढ़ा, हिरोन्स फार्मूला क्या कहता है कि अगर हमें हाइट बाई चांस नहीं दी है और हमें 3 साइड्स पता है, ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं जो हमारा एरिया होगा वो कितना होगा, सेमी पैरीमीटर हम निकालेंगे पहले, सेमी पैरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एरिया हम कह सकते हैं, एरिया क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकंड साइड, एस माइनस थर्ड साइड, ठीक है। फिर हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़े, पहले पढ़ा स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है, जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, ठीक है, जैसे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, तो उसका हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हिरोन्स फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। और पैरीमीटर तो उसका ए प्लस बी प्लस सी होगा। और सेकंड ट्राइंगल हमने पढ़ा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, 2 साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, तो 2 साइड्स जब इक्वल होती हैं हमारी, तो उससे हमने हाइट निकाल दी। हाइट क्या होगी, क्योंकि ये भी b/2 है और जे ए है, तो हाइट हम निकाल सकते हैं। हाइट कितनी आ गई हमारे पास, अंडर रूट 4a² माइनस b² 2। तो वैसे ही हमने क्या निकाल दिया, इसका एरिया का फार्मूला लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट, और हाइट की जगह एच की वैल्यू पुट कर ली, तो इधर से हमारा एरिया आ गया 1/4 b/4a² माइनस b², ठीक है। अब तीसरा था इक्वलेटर ट्राइंगल। अब इक्वलेटर ट्राइंगल में क्या होता है, हर एक साइड क्या होती है, इक्वल, ठीक है। और इसकी जे भी साइड ए है, जे भी साइड ए है, नीचे वाली साइड भी ए है, तो हम कह सकते हैं इसकी हाइट क्या होगी, हाइट क्या आ गई हमारे पास, अंडर रूट 3 इंटू ए। तो हम इधर से ही फार्मूला बना दिया हमने, एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस भी इसका ए था, हाइट आ गई हमारे पास अंडर रूट 3 इंटू ए, तो इधर से हमारा एरिया आ गया अंडर रूट 3/4a², ठीक है। तो वैसे ही एक तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और इसी से हमने इसका फार्मूला बनाया कि पैरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी आ गया। और अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, उसका पैरीमीटर होगा 2a प्लस अंडर रूट 2a, और एरिया आ जाएगा उसका 1/2a², ठीक है। ये हमने सारे ट्राइंगल कवर कर लिए। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एक और चीज़ जान लो आप, पाइथागोरस थ्योरम में ट्रिपलेट क्या होते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट, अब देखो अगर एक आपको 3-4 मतलब 2-3 ट्रिपलेट ऐसे हैं, जैसे 3 4 5, ये आपको याद रखना, ये आपस में क्या होता है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि मतलब जो छोटी टर्म्स है ना, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वो इक्वल होगा किसके, 5 का स्क्वायर। मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इक्वल टू 25। अब ये हमारा क्या 25 ही तो आ रहा है, तो अब हमें पता लगे कि 3 4 5 क्या होता है, एक ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम में फिट आ जाए, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अगर हमारा हाइपोटेन्यूज 5 दिया है, तो अगर परपेंडिकुलर 4 दिया, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि बेस हमारा कितना होगा 3, मतलब हम 3 4 5 पुट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे एक ट्रिपलेट ये आ गया, और ट्रिपलेट भी जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसके साथ साथ में करते जाएंगे, ठीक है। वो चलो क्वेश्चन के साथ में ही कर लेंगे। ए ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे 3 4 5 आ गया, वैसे ही 7 24 और 25, ये भी एक क्या है ट्रिपलेट। ऐसे ट्रिपलेट आपको याद रखने हैं, ठीक है, थोड़े बहुत। तो वैसे अब क्वेश्चन के साथ और ट्रिपलेट भी करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये है एक फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, इफ़ ऑल 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दिया है कि 3 साइड्स दी हैं ट्राइंगल की, 18 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, ठीक है। दी हुई है ये साइड, रुको इसको दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे 3 साइड्स हमें क्या क्या दी हैं, 18 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। बाई चांस क्या किया, हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। जब हमने सपोज करो ट्राइंगल बना लिया ए बी सी। अब एक साइड है 18, एक साइड है 22, एक साइड है 24, ये दी हुई है हमें। अब बोला कि ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द साइड मेजरिंग 24 सेंटीमीटर। अब देखो जो 24 सेंटीमीटर वाली साइड है, 24 सेंटीमीटर वाली साइड कौन सी है, ये वाली। अब बोला कि एक लाइन ड्रा की है इसी के अपोजिट वाले वर्टेक्स से, ठीक है। मतलब इसके अपोजिट वाला वर्टेक्स क्या, ए, मतलब हम कह सकते हैं ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है इस पर, ठीक है।
और जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। मतलब हम कह सकते हैं इधर से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है इधर को जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। हमें बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमने पढ़ा कि जो एरिया होगा, एरिया क्या होता है 1.2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1.2 बेस इंटू हाइट। अगर हम बेस 24 सेंटीमीटर ले लें तो इसकी हाइट क्या होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जो बेस होता है, बेस पे ही जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही क्या होती है इसकी हाइट। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं इसका फार्मूला क्या होगा 1.2, बेस कितना है 24 और हाइट कितनी है 10। तो मतलब 2 12 जा तो 120 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब 120 किस में दिया है, 120 दिया ही नहीं है, 12 कम 12 यही आया ना हमारा, ये कितना है 10 है, 120 दिए गई, सॉरी ऑप्शन में ही गलती हो गई। ठीक है, तो इधर आप ई पार्ट लगा लो, ई क्या है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इसका एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं की हमने कि ये एरिया था 18 12 24, तो हमें निकालनी थी ए लाइन इज ड्रॉन वर्टेक्स परपेंडिकुलर के और हाइट दी है हमें 10 सेंटीमीटर, तो वही होगा 1.2 24 इंटू 10, तो जो 2 से कटा 12 जा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन अपना फर्स्ट कर सकते थे। अब वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है हमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड 6 8 10। अब देखो 6 8 10, अगर आप इसको काटो बाई चांस, ठीक है, 2 3 या 6, 2 4 या 8, 2 5 या 10, ये क्या बन रहा है 3 4 5 ही तो बन रहा है। अभी हमने पढ़ा कि 3 4 5 क्या होता है, 3 4 5 क्या होता है ट्रिपलेट। अगर ये ट्रिपलेट है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल। ये असल में क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये हमारा क्या आ गया ट्रिपलेट। हम सिंपली कह सकते हैं अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया कितना होगा 1.2 बेस इंटू हाइट। अब बेस इसका क्या होगा 6 इंटू 8, क्योंकि 10 तो सबसे बड़ी साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगी इसकी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो पीछे ये बता परपेंडिकुलर और ये बचा हाइट, तो इसका एरिया क्या होता है 1.2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1.2 6 इंटू एज। अब 2 3 या 6, 3 8 जा 24, तो 24 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मतलब बी पार्ट आंसर हमारा। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कभी ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें अगर आप हीरोन्स फार्मूला लगाओ तब भी आंसर सेम ही आएगा। पर लेकिन आप खुद बताओ ऐसे क्वेश्चंस में हीरोन्स फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 3 4 5 क्या होता है ट्रिपलेट, वैसे ही 6 8 10 भी क्या होगा ट्रिपलेट। और ये ट्रिपलेट है तो हमने पढ़ा है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो परपेंडिकुलर होता है वही तो हाइट होती है, और नीचे वाला क्या होता है बेस। तो और इसका बेस इंटू हाइट, तो इसका फार्मूला सिंपल आ गया 1.2 बेस इंटू हाइट। तो बाकी जो हाइपोटेन्यूज मतलब बड़ी साइड्स के अलावा जो भी दो छोटी साइड्स बची हैं वो क्या होगा, एक होगा बेस एक होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब हाइट। तो हम सिंपली कह सकते हैं 1.2 बेस इंटू हाइट मतलब 1.2 6 इंटू 8, तो हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या दिया है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 17 8 15। अब देखो सबसे पहले अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर क्या होगा इसका 17 + 8 + 15 मतलब 15 + 8 + 17 यही होगा। और 17 8 25, 25 + 15 कितना आ गया 40, मतलब 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। और देखो 40 इधर भी है 40 इधर भी है, मतलब इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब हमें देखना है कि इसका एरिया कितना है। अब देखो एरिया कितना है हमें वही तो जानना है। अब हमें पता है कि अगर 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 होता है 17 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 15 का स्क्वायर 225, ये आ गया 5 4 9 6 2 8 2 2 मतलब 289। मतलब हमें पता लग रहा है कि अगर हम 17 का स्क्वायर निकालें वो इक्वल होता है किसके 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया इसका, ये तीनों क्या है आपस में ट्रिपलेट। और ये ट्रिपलेट है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा इसका 1.2, जो दोनों छोटी साइड्स हैं मतलब 8 इंटू 15 मतलब 2 4 जा 8 15 जो के 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हमारा आ गया। तो 60 किस में है ए पार्ट में, तो ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। ठीक है, तो आपको ये छोटे छोटे जो ट्रिपलेट है ना, जैसे 3 4 5 6 8 10, ठीक है, वैसे ही 7 24 25, ठीक है, वैसे ही 8 15 और 17, ऐसे ये ट्रिपलेट थोड़े से याद रखने हैं। ठीक है,
ताकि आपको मुश्किल ना हो क्वेश्चन में। अगर आपको निकालना है तो आप कर सकते हो कि जो सबसे बड़ा वाला है ना उसका स्केयर होगा, जो जैसे 17 का स्केयर कितना था 289, और वैसे ही जो बाकी दो बचे हमारे 8 का स्केयर 64 और 15 का स्केयर 225, और हम इसको प्लस करके कितना आ रहा है हमारा 289 ही तो आ रहा है, मतलब इसका स्केयर हमारा बड़ी वाली साइड्स के स्केयर के इक्वल आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का सम। तो हम सिंपली कह सकते हैं ये आपस में क्या होगा ट्रिपलेट में। और इसका पैरीमीटर तो हमने सिंपली निकाल दिया है, इन तीनों को प्लस करके कितना आया था 40 सेंटीमीटर, तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर लिया कि ये दोनों ऑप्शन होंगे ही नहीं। अब एरिया क्या आ जाएगा इसका 1.2 8 इंटू 15, मतलब 4 इंटू 15 कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ए पार्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बट इज़ अ एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 84 80 एंड 52। अब ये आ गया हमारे पास कि बड़ी साइड है, हमें इसका पता ही नहीं है कि मतलब ये ट्रिपलेट है भी है या नहीं है, ठीक है। हम सिंपली अगर हमें नहीं पता है वो तीनों साइड्स हमें गिवन है, दिए ना हमें तीनों साइड, देखो पहली साइड भी दी है, दूसरी साइड भी दी है, तीसरी साइड भी दी हुई है हमें, तो हम सिंपली हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला क्या था हमारा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही तो था हमारा हीरोन्स फार्मूला। अब देखो अगर इसका एस निकालना हो हीरोन्स फार्मूला वो क्या होता है 84 प्लस 80 प्लस 52/2, यही तो होता है। अब देखो 84 प्लस 80 मतलब 80 160 164 164 प्लस 52 कितना आ जाएगा 4 2 6 6 5 11 1 216, मतलब 216/2। इसको हम करेंगे कितना आ जाएगा 108। अब 108 हमारे पास क्या आ गया सेमी पेरीमीटर, अगर 108 हमारे पास सेमी पेरीमीटर है तो हम सिंपली हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसका एरिया कितना होगा 108 इंटू 108 माइनस फर्स्ट साइड क्या है हमारी 84, मतलब 108 में से जब हमने 84 निकाला कितना आता है 16 और 8 24, और वैसे ही 108 में से 80 निकाले मतलब 28, और 108 में से हमने 52 निकाले कितना आता है हमारा 48 प्लस 8 56, जा गया। अब देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। अब मेन चैप्टर सॉल्व का ही है, सॉल्व कैसे करोगे आपको ये देखना है, ठीक है। अब देखो जो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। देखो 7 इसमें से भी कॉमन है, 7 इसमें से भी कॉमन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें क्या बनाना होता है हमें स्क्वायर रूट में जब हम बाहर निकालते हैं हमें क्या बनाना होता है पेयर। अगर हम 7 बाहर निकाल दें बाई चांस 7 हमने क्या किया बाहर निकाल दिया, इधर क्या बचा 4 7 8 जा 56, मतलब दो जगह से हमने 7 निकाल दिया, ठीक है। वैसे ही इंटू 4 निकालेंगे, 4 जहाँ से कटा 4 2 जा 8, ये भी निकाल दिया हमने, ठीक है, ये भी निकाल दिया। अब वैसे अगर 2 निकालें तो इधर 2 12 जा एक और 2 बाहर आ गया हमारा, आ गया बाहर। अब अगर हम 12 निकालें 12 निकाला, ठीक है, इधर से भी 12 कट जाएगा 12 9 जा ये होता है ना 12 9 जा 108, और वैसे ही अंडर क्या बचा 9, और 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, तो ये आ गया हमारा ये, ठीक है। 12 2 जा 24 24 4 जा 96 इंटू 21 हमारा आंसर आ जाएगा। अब 1 इंटू 6 तो लास्ट में 6 किस में था इसमें, तो बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बाई चांस इधर नन ऑफ दिस नहीं दिया होता तो हम सिंपली इसको टिक लगा के चले जाते हैं, पर लेकिन इधर नन ऑफ दिस दिया क्या पता ये ना भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे 96 इंटू 21 मतलब 6 9 2 6 12 1 कैरी 9 18 19, ठीक है ना, 9 2 11 1 9 1 10 1 2016, तो हमारा कितना आ रहा है 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा आंसर आ रहा है। तो बी पार्ट क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब जिसको अगर समझ नहीं लगी एक और बार फिर से समझ लो कि हमें तीनों साइड्स दी थी, हमने क्या निकाल दिया सेमी पैरीमीटर कितना आया हमारे पास 108। अब देखो 108 आया जब हमारा, तो हम क्या करेंगे हीरोन्स फार्मूला क्या आता है अंडर रूट मतलब 108 इंटू 108 माइनस फर्स्ट साइड कितनी थी 84, वैसे ही 108 माइनस 80 और वैसे ही 108 माइनस 52। जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास क्या आया 108 रह गया, जब हमने 84 को माइनस किया वो आया 24, जब हमने 80 को माइनस किया वो आया हमारा 28, और जब हमने 52 को माइनस किया वो आया हमारा 56। अब देखो जो 7 था 7 इन दोनों में कॉमन था, हमने मतलब 2 7 थे अंदर, हमने अंडर रूट के बाहर निकाले 1 7 बाहर निकाल दिया। अब 12 भी 2 जगह था, हमने 12 भी निकाल दिया, 2 भी 2 जगह था, हमने 2 भी निकाल दिया, 4 भी 2 जगह हम 4 भी निकाल दिया, और पीछे 3 बचा, ठीक है। मतलब 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, मतलब 3 भी 2 बार था, ठीक है, तो इसलिए हमने 3 निकाल दिया। जब हमने इसको
मल्टीप्लाई किया आपस में, कितना आ गया हमारे पास 96 एंड 21। तो हमें पता लग रहा है कि यूनिट डिजिट इसका 6 है, तो लास्ट में 6 को हम आंसर लगा के चले जा सकते थे, ठीक है। पर इसको जब पूरा सॉल्व किया हमने, कितना है 2016, तो 2016 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 साइड्स है ट्राइंगल की, 25 मीटर, 39 मीटर, 56 मीटर। अब बोला कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड 56। अब बोला कि जो 56 वाली साइड है इसकी, अब देखो आप इसको फिगर से समझ लो कि ऐसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। जाके हमारे पास ट्राइंगल, अब हमें ये साइड समझ लो, ये 25 है, ये वाली साइड 39 है, ये वाली साइड 56 है। ये दी है हमें बोला कि इसका परपेंडिकुलर निकालना है, किसका, वर्टेक्स से, कौन सी वाली साइड का, 56 के अपोजिट वाली। मतलब अगर 56 पे अगर हम वर्टेक्स डालें ऐसे करके, मतलब 56 से परपेंडिकुलर डालें एक, तो हमें इसी की हाइट बतानी है, कितनी होगी यही बतानी है। अब इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा 1/2 बेस इंटू हाइट, वो किसके बराबर होता है, एरिया। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एरिया। और तो हम सबसे पहले एरिया निकाल देते हैं। अब एरिया के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, तीन साइड अगर दी हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर क्या होगा हमारा, 25 प्लस 39 प्लस 56, क्या होगा हमारा 25 प्लस 39 प्लस 56। अब देखो 39 प्लस 25 कितना हुआ हमारा, 40 और 20 60, 60 और 4 64 आ गया। 64 प्लस 56, अब 64 प्लस 56 कितना होगा, मतलब 120, ठीक है। तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं, कितना होगा 120/2, 120/2 मतलब 60, ठीक है। अब 60 क्या आ गया हमारे पास, सेमी पेरीमीटर। अगर 60 हमारे पास सेमी पेरीमीटर है तो हम कह सकते हैं जो एरिया होगा हमारा, ठीक है, एरिया क्या होगा, √60 इंटू 60 माइनस फर्स्ट साइड मतलब 25, 60 माइनस 25 कितना आ गया 35, ठीक है। 60 माइनस 39, 60 माइनस 39 कितना होगा हमारे पास 21, और 60 माइनस 56 मतलब 4। अब देखो 4 का तो अंडर रूट सीधा 2 बाहर आ जाएगा। अब इधर से हम 7 निकाल सकते हैं, ये 7 3 या 21, 7 5 या 35 निकाल दिया। अब इधर से 3 भी बाहर निकाल सकते हैं, 3 1 या 3, तो इधर 3 20 जा, ठीक है, 3 भी बाहर आ गया। अब इधर से 5 भी निकाल सकते हैं क्योंकि 5 भी 2 बार है, 5 1 जा, 5 4 जा 20, और 4 का अंडर रूट बचा सिर्फ क्या होता है 2। अब 2 2 जा 4, 4 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब 5 4 जा 20 और 7 3 जा 21। अब जब हम 21 इंटू 20 करेंगे वो कितना होता है 21 इंटू 20, हमें क्या निकालना है, सच एरिया निकालना था, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एरिया कितना आ गया हमारे पास 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें बोला था इसकी क्या निकालनी है, हमें हाइट निकालनी है वर्टेक्स से। अब ये अगर हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है। अब समझो मेरी बात कि मैं क्या कहता हूँ कि मैंने एरिया तो निकाले किससे, हीरोन्स फार्मूला से। अगर मैंने हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल दिया, मैंने ज़्यादा ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसको हमें क्या बोला था सिंपली, जो हाइट थी हाइट निकालनी थी हमें। अब अगर हमें हमारे पास एरिया आ गया, हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारे पास 1/2 बेस क्या था 56 इंटू उसी पे जो हाइट होगी वो हमें दिया है, मतलब 420 है हमारे पास, ठीक है। यही था सिंपली कि हम 1/2 56 इंटू एच है हमारे पास कितना 420। अब जे काटा हमारे कितना आ गया 28। अब इधर 7 4 या 28, 7 6 या 42, तो एच कितना आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो 15 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले एरिया निकाल दिया इसका। अब एरिया का हमें पता कि एरिया के 2 फार्मूला होते हैं, ठीक है। एरिया तो हमारे पास आ गया। अब दूसरा फार्मूला क्या होता है इसका 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हाइट हमारे पास नहीं थी अगर, तो हम जे वाला फार्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस था हमारे पास कितना था 56 इंटू हाइट, ये हमारे टोटल एरिया के बराबर होगा। टोटल एरिया कितना आया हमारा 420। जब हमने इसको सॉल्व किया तो एच कितना आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका एरिया निकालने का तरीका, ठीक है। तो ऐसे आप हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 4√3। और देखो इसके लिए हमने सिंपल एरिया का फार्मूला पढ़ा। सिंपल एरिया का फार्मूला हमने क्या पढ़ा कि इसका फार्मूला एरिया क्या होता है इक्विलेटर ट्राइंगल का, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यही तो होता है इसका फार्मूला। अब √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो √3
इंटू 4√3। 4√3 क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, मतलब 16 इंटू 3 48, आगे 48, नीचे क्या 4, और जब इसको काटा कितना आ गया 12, मतलब 12√3 हमारा आंसर आ गया। 12√3 मतलब डी पार्ट आंसर आ गया। देखो इसमें था कुछ करने का, सिंपली हमारा आंसर क्या आ गया। हमें सिंपल फार्मूला पता है, एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर लगाया तो सिंपली हमारा एरिया आ गया 12√3। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, इफ़ द आल्टीट्यूड ऑफ इक्वलेटर ट्राइंगल हमें दिया है, हमें बताना है उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, अब हमने फार्मूला पढ़ा था कि जो आल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ इक्वलेटर ट्राइंगल क्या होती है, हाइट ऑफ इक्वलेटर ट्राइंगल हमने पढ़ा था कितनी होती है, बताओ, √3/2 इंटू ए। यही तो हमने पढ़ा था कि हाइट ऑफ इक्वलेटर ट्राइंगल क्या होती है, √3/2 इंटू ए। अब देखो अगर हमें √3/2 इंटू ए की वैल्यू हमें दी है कितनी है, 2√3, √3 कट गया, मतलब ए कितना होगा 4, मतलब हमें साइड पता है कितनी 4, हमें क्या निकालना है इसका एरिया। और हमें साइड पता है तो इसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, एक 4 कट गया, पीछे कितना बचा 4√3, तो 4√3 कौन सा है, ए पार्ट आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ इसमें था कुछ क्वेश्चन। ठीक है, हाइट हमें पता कितनी होती है, √3/2 इंटू ए। अब √3/2 इंटू ए अगर हमें दिया 2√3 तो हमारे पास ए आ गया 4, और ए 4 है तो एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 4 से 4 कट गया तो पीछे क्या बचा 4√3, 4√3 आंसर हमारा आ गया। तो ये करना था इस क्वेश्चन में सिंपली। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन था, ये आराम से हमारा हो गया। ठीक है, अब वैसे ही अगला क्वेश्चन ये। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते हो आप, ये हमें क्या बोला है, क्वेश्चन को पहले समझो आप। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, 2 पोल्स 15 मीटर एंड 30 मीटर स्टैंड अपराइट इन अ प्ले ग्राउंड। ठीक है, और देखो 2 पोल्स हैं हमारे पास, समझो एक पोल ऐसे है, एक पोल हमने बना लिया, ये 15 मीटर का। वैसे ही हमारे पास एक दूसरा पोल है, ठीक है, दूसरा पोल है, ये हमारे पास 30 मीटर का दिया हुआ है। हमें बोला कि 2 पोल्स हैं आपस में, मतलब ये एक ग्राउंड में खड़े हुए हैं। ठीक है, इफ़ देयर फीट भी 36 मीटर अपार्ट, बोला कि जो इनके पाँव हैं वो आपस में कितने 36 मीटर की दूरी पे हैं। हमें बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। ठीक है, मतलब हमें ये बताना है ये कितना होगा। ठीक है, ये बताना है हमें बेसिकली कितना होगा। अब देखो अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लें, कर लिया हमने। अब देखो अगर ये 36 है हमारा, जे भी तो 36 ही होगा ना हमारा, होगा 36। ठीक है, जे भी 36 होगा, और हमारा जे वाला 15 है तो पीछे जे ऊपर कितना बचा 15, क्योंकि जे भी तो हमारा 15 ही होगा। मतलब हमें पता लग गया कि जे 15 है, जे 36 है, तो हमें बताना है कि जे कितना होगा। अब देखो जो ऊपर वाला ट्राइंगल है हमारा, ऊपर वाला ट्राइंगल मतलब जे वाला ट्राइंगल हमारा, एक जे और जे बना लिया मैंने ऊपर वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब जे हमें ट्राइंगल दिया है, जे कितना है हमारा, जे ट्राइंगल हमें कितना दिया है, मतलब जे ट्राइंगल में हमें पता कि ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा हमें क्या निकालना है, जे हमने ये पढ़ा कि पाइथागोरस थ्योरम से जे होगा वो कितना होगा, √15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो हम ऐसे इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, पर लेकिन हमें इसका सिंपल फार्मूला पता है। देखो सिंपल फार्मूला क्या पता है कि मतलब ट्रिपलेट। अब देखो ये 15 है, ये 36 है। अब अगर हम इसको काटें, जहाँ सिंपली आप ऐसे ही कर लो, वैसे भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यही निकालनी है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है 15 का स्क्वायर मतलब जूनी डिजिट से हम देखें, अगर हम सिर्फ जूनी डिजिट से देखें 15। अब पहले तो मैं आपको जूनी डिजिट वाली ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, जूनी डिजिट वाली ट्रिक कैसे है। ठीक है, अब देखो 15 का स्क्वायर लास्ट में क्या आएगा 5, 6 का स्क्वायर लास्ट में क्या आएगा 6 ही। अब 6 5 11, मतलब जूनी डिजिट क्या आ रहा है हमारा 1। अब देखो इस ऑप्शन में से जूनी डिजिट किस में आ सकता है 1, मतलब इसमें भी, इसको भी अगर हम स्क्वायर करें 41 को, उसका भी लास्ट में 1 आएगा। 36 को करेंगे, ये तो पहले ही कट गया। 9 को करेंगे, ये भी हमारा 1 नहीं आएगा, मतलब 2 ऑप्शन में 1 आ गया हमारा। तो अब जहाँ पे हम थोड़ा फंस गए। ठीक है, 2 ऑप्शन में 1 आ गया, अगर एक ऑप्शन में 1 आ रहा होता हमारा तो हमारा सिंपल आ जाता। ठीक है, अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, अब 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, यही होता है ना 1296। 12 का स्क्वायर 144, तो 36 का कितना होगा 36 बाद 1296, हाँ 1296, इसी का अंडर रूट सम करके। ठीक है, और देखो 6 5 11, एक कैरी, 9 10 2 12, एक कैरी, 2 4 1 5 और एक 1521। अब 1521 होता है, ये किसका अंडर रूट होता है, 1521 किसका अंडर रूट होता है 39 का सिंपल।
1521। ये सिंपल किसका है, 39 का अंडर रूट है, तो 39 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब सी पार्ट हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है। अब देखो इसको निकालने की, अगर आपको मतलब करना है कि ये कैसे करना है, ठीक है। और देखो 1521, अब हमें 40 का स्क्वायर तो पता है हमें कितना होता है, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर हमें पता कितना होता है 1600, है ना। 40 का स्क्वायर कितना है 1600। अब हमें पता था कि ये 1521 मतलब 40 से छोटा ही होगा। अब 41 तो हम मार्क कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 41 क्या है 1600 से बड़ा होना चाहिए था। अब जो हमारा 40 से छोटा एक ही नंबर था 39, तो हमने सीधा उसको आंसर लगा दिया। तो 39 किसका होता है, 1521 का अंडर रूट। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। वैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसको खुद ट्राई करो थोड़ी देर, देखो आपसे हो पाता कि नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ए लैडर इज रेस्टिंग विद वन एंड इन द कॉन्टैक्ट विद द टॉप ऑफ ए वॉल। समझ लो ऐसे एक वॉल है, ठीक है, हमने ऐसे करके एक बिल्डिंग बना लेते हैं सिंपली। ठीक है, ये बिल्डिंग बना ली, ये इसकी वॉल है। वॉल हमें बोला कि इसके ऊपर क्या ऐसे करके लैडर गिरी है। ठीक है, ये हमने लैडर बना ली, और ये इसका आ गया डिस्टेंस फ्रॉम वॉल। ठीक है, ये पूरी क्या वॉल, ऐसे बना लो। ठीक है, ये क्या हमारी वॉल है, और इसके ऊपर ये क्या गिरी है, लैडर। ठीक, लैडर मतलब सीढ़ी। ठीक है, ये गिरी है। अब बोला कि जो वॉल है जहाँ पे ये लैडर टच हो रही है टॉप पे, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है 60 मीटर। ये हमें दिया है 60 मीटर, एंड अदर एंड ऑफ द ग्राउंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर। और जो इसका लैडर का फुट है, जहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, 11 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो हमें बताना है कि लेंथ ऑफ लैडर क्या होगी, मतलब हमें बेसिकली जे वाली साइड बतानी है इसकी कितनी होगी। ठीक है, लैडर कितनी होगी, और जे वाली साइड सिंपल है, हमारे पास क्या होगा अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। और 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, इसी का अंडर रूट निकालना है। जब इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 3721, आ गया ना 3721। अब हमें बताना है कि 61 होगा, 71 होगा, 87 होगा। ठीक है, अब 7 मतलब अगर इधर 70 होता, ठीक है, जैसे बी ऑप्शन देखो आप, बी ऑप्शन 70 है, मतलब ये कहना है 70 से बड़ा है। अब हमें पता है 70 का अंडर रूट 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900, ये तो 4900 से काफ़ी छोटा है, मतलब 71 और 87 तो आंसर हमारा होगा नहीं। पीछे बचा एक ही 61 ऑप्शन, तो 61 की लास्ट में यूनिट डिजिट भी 1 आ रहा है, तब भी ठीक है। और 60 का अगर हम करेंगे 3600 होता है, और 3600 में सिर्फ एक ही तो ऐड करना है। ठीक है, कितना आ गया 61 आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर आप साइड में करके भी देख लो 61 इंटू 61 कितना होता है 61 6 6 6 36, तो कितना आया 3721। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए पार्ट इज़ द आंसर। ठीक है, इसमें सिंपली क्या था पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी थी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन ये करो, ये क्वेश्चन है थोड़ा मेरे को जो थोड़ा अच्छा लगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप, इस क्वेश्चन के 30 सेकंड है आपके पास, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो एक बार। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, हमने पढ़ा कि इफ़ एवरी साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज़ डबल। हमें क्या बोला कि हर एक साइड अगर हम ट्राइंगल की डबल कर लें तो उसका जो एरिया होगा उसमें कितने परसेंटेज इंक्रीज़ होगा। हमने पढ़ा सिंपली जो एरिया होता है, एरिया किस पे डिपेंड करता है, बेस इंटू हाइट पे तो डिपेंड करता है एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर हम रेशो निकाल दें, रेशो निकाल दी कि मतलब प्रीवियस और रेशो न्यू, ठीक है, मतलब न्यू वाली। और देखो अगर पहले इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट है, बाई चांस है 1/2 बेस इंटू हाइट, जो अब इसका एरिया क्या होगा 1/2,
अब हमें बोला है कि हर एक साइड हमने क्या कर दी, डबल, मतलब हमने बेस था, बेस को भी हमने 2 भी कर लिया, और हाइट थी, हाइट को भी हमने क्या कर लिया, 2h कर लिया। 1.2 1.2 तो कट गया, BH भी कट गया, मतलब हमारी जो रेशो कितनी आ गई, 1:4। ठीक है, मतलब हमारी जो एरिया था, एरिया क्या हो रहा था, 1 से 4 हो रहा है। ठीक है, 1 से 4 मतलब 3 का इंक्रीज हो रहा है 1 पे, तो 100 पे कितना होगा, 300% का इंक्रीज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम हर एक साइड को डबल कर लें तो हमारा एरिया कितना होगा, 30% का इंक्रीज होगा हमारा एरिया में। जिसको अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं लगा, एक और बार फिर से समझ लो, जो हमारा एरिया वो डिपेंड किस पे करता है, BH पे करता है ना, BH पे डिपेंड। और हम समझते हो कि B को भी अगर आप 1 मान लो, H को भी 1 मान लो, तो आपका एरिया कितना होगा, B 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, मतलब आपका एरिया बाई चांस 2 आता। ठीक है, एरिया कितना है 2, अगर हम मतलब सॉरी 1 × 1 1, तो एरिया कितना आ गया 1। अब जैसे BH पे अगर डिपेंड करें, अगर आप दोनों साइड डबल कर लो, मतलब B को अगर आप 1 लिया था, B को 2 कर लो, वैसे H को भी क्या कर लो, 2 कर लो, तो अब एरिया कितना आ जाएगा 4। अब मतलब 1 से क्या हो रहा है चीज़ 4, और 1 से 4 हो रही है, मतलब 3 का इंक्रीज़ हो रहा है, 3 का इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब 300% इंक्रीज़ हो रहा है, तो 300% हमने आंसर लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, था इस क्वेश्चन में कुछ। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन है, इसको भी खुद ट्राई करो एक बार। अब देखो ये भी क्वेश्चन इतना वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन कहूँगा इसको मैं कि एरिया दिया है हमें और पैरीमीटर दिया है, बोला कि ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इतना है कि हमें बताना है कि वही एरिया और पैरीमीटर निकालना है। अब देखो इसका पैरीमीटर क्या होगा, इक्वल साइड्स हमें दिए 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो पैरीमीटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5 + 5 + 6, 5 5 10 6 16, मतलब 16 सेंटीमीटर एक ही ऑप्शन में था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सिर्फ पैरीमीटर निकाल के आप कर सकते थे। पैरीमीटर क्या है इसका, पैरीमीटर क्या होगा, देखो 5 मतलब इक्वल साइड्स, अगर 3 साइड हैं मतलब उसमें से 2 साइड्स तो 5 + 5 होंगे ना, है ना, मतलब एक साइड 5 है होगी, दूसरी साइड भी तो 5 ही होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें दिया है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमें पता है कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अब देखो अगर इक्वल साइड्स हमें दी है 5 सेंटीमीटर, मतलब 2 साइड्स क्या होंगी 5 + 5, और जो तीसरी साइड है वो हमें दी है 6 सेंटीमीटर, तो सीधा 5 5 10 6 16 सेंटीमीटर हमारा पैरीमीटर आ गया। हमें बोला कि एरिया एंड पैरीमीटर, तो पैरीमीटर सेकंड वाला मतलब ये 36, ये तो होगा नहीं, 16 यही होगा, 48 ये भी कट गया, सिर्फ बी पार्ट हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते थे। और बाई चांस अगर आपको एरिया निकालना, ये समझ लो कि पैरीमीटर 2 में सेम होता, ठीक है, पैरीमीटर 2 में सेम होता, तो अब हमने इसका फार्मूला पढ़ा, कितना होता है 1/4 इंटू बेस कितना था 6 इंटू √4a², 4 इंटू a² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36, ये आ गया हमारे पास। और देखो 2 2 4 2 3 6, मतलब हम कह सकते हैं सिंपली 3/2 √, 5 का 25, 25 इंटू 4 100 में से 36 निकाले कितना आता है 64, और 64 का क्या होगा 3/2 इंटू 8, मतलब 64 का √ क्या होता है 8, 2 4 8 4 3 12, तो ये कितना आ गया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। वैसे इसमें एरिया निकालने की कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि हमारा पैरीमीटर से डायरेक्ट आंसर आ रहा था। ठीक है, और पैरीमीटर तो इतना सिंपल, प्लस करना तो सबको आता ही है ना, तो हम आराम से कर सकते थे, तो हमारा एरिया निकालने की बिल्कुल ज़रूरत थी नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी आएंगे कि जिसमें सिर्फ आपको एक चीज़ निकालनी, जैसे पैरीमीटर निकाला, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो आपका एक ही ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, और इसी के साथ हमारी क्लास ख़त्म होती है, क्लास नंबर 2। और आज हमने क्या सीखा, ट्राइंगल्स के बारे में बहुत ही हमने अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप पूरा ये मेंसुरेशन मेरे साथ कंप्लीट कर सकें। आपका जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो CGL, ठीक है, CHSL और RRB NTPC, ठीक है, ये ऐसे कोई भी एग्ज़ाम है आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, RRB NTPC तो आपका आराम से हो जाएगा, जो आपका अभी CBT 2 होना है ना, उसका CBT 1 में भी मेरे टोटली मार्क्स हैं, ठीक है, पूरे ही हैं 30, और वैसे ही आपका आराम से हो जाएगा, बस आपको मेरे साथ बने रहना है एंड तक। ठीक है, तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।